चलिए दोस्तों, अब मैं सॉरी मैं मैक लगाना भूल गया। एक मिनट मैक लगा लेता हूँ। देखिए, अब मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 2 पर्सन जो चैप्टर है 2.1 और उसका पर्सन नंबर 1 बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको दिया गया है फिगर, ग्राफ दिया गया है और आपको पूछा गया है कि संयोगों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो संयोगों की संख्या आप तब ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आप x x में जितनी बार प्रतिच्छेद रेखा हुआ हो उतनी शून्य बनती है। ठीक है, तो अगर आप पहला क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए इस पहला क्वेश्चन को देखिए। इस पहला क्वेश्चन में आपको नजर आता होगा कि x h मेरा ये है और y h मेरा ये है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोई टीचर बतावे चाहे नहीं बतावे, मेरा काम है बताना कि देखिए मैं जब x h का नाम होता है क्षैतिज, क्या होता है क्षैतिज, और y जो y रेखा है उसको बोलते हैं लोग ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो शून्यकों को निकालने के लिए आपको बताया गया कि अगर क्षैतिज रेखा पे कोई बिंदु पर कोई रेखा प्रतिच्छेद जितनी बार करे उतनी उसका शून्यक हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे x h है, मेरा y h है। x h पे कोई रेखा प्रतिच्छेद किया क्या? नहीं किया। तो लिखेंगे हम लोग दोस्तों, लिखने का भी तरीका होना चाहिए, तब आपको एग्जामिनर जो है वो आपको सटीक 1 नंबर दे पाएगा। यहाँ से 1 नंबर उठती है, इसलिए आपको 1 नंबर का ध्यान रखते हुए काम करना है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, संयोगों की संख्या 0 है तो 0 तुम तो लिख दिया, लेकिन वहां क्वेश्चन करेगा कि क्यों हुआ 0। तो आपको लिखना क्योंकि ग्राफ x x को, ग्राफ जो मेरा x x है को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जब एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी कोई रेखा तो उसका शून्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन और चाहिए किताब का तो देखिए एक्सप्लेनेशन में इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि मेरा x x है, ये मेरा y x है। इसमें शून्य देखिए x x में कितना बिंदु पे टच किया? एक जगह बिंदु प्रतिच्छेद कितना किया? एक जगह रेखा प्रतिच्छेद किया। तो जब x x पर एक बिंदु को कोई प्रतिच्छेद किया रेखा एक जगह तो उसको बोलेंगे कि उसका शून्य कितना होगा? तो लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि शून्यकों की संख्या एक है। कितना है? एक है। क्यों एक हुआ? क्योंकि ग्राफ x h को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो समझ में आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसका संयोग का संख्या एक क्या हुआ? एक इसलिए हुआ क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते नजर आया। इसका आंसर क्या हो गया? संयोग की संख्या एक हो गया। अगर आपको और सेटिस्फाई लेना है और अगर आपके अंदर सोचना है कि कॉन्फिडेंस और आवे क्वेश्चन और बनाने से, तो एक क्वेश्चन और लाया हूं। देखिए इसमें दिखाया गया है कि x अक्ष पे देखिए यहाँ पे एक जगह पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद किया, फिर दूसरा बिंदु पे प्रतिच्छेद किया और फिर तीसरा बिंदु पे प्रतिच्छेद किया। तो अगर पूछा जाए इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि इसका शून्यकों का संख्या कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों हुआ 3? तो अपने से बोलना है, लिखना है क्योंकि ग्राफ x h को, देखिए इसमें ग्राफ x h को 3 बार, कितने बार? तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी कारण से इसका शून्यकों का संख्या कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो अगर आप और क्वेश्चन अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको और क्वेश्चंस के साथ बना के दिखाना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूं, उसका आप खुद बताइएगा कि इसका शून्यकों का संख्या कितना होगा। 1 मिनट आपको बस मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन लेके आपको बताता हूं। अगर क्वेश्चन अगर आपका ऐसा रहा, देखिए क्वेश्चन अगर आपका ऐसा रहा
यहाँ मेरा y हुआ, यहाँ मेरा y डैश हुआ, यहाँ x है, यहाँ पे x डैश है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। आपको क्वेश्चन में दिया ऐसा, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि x में देखिए एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। तो जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो लिखेंगे शून्यकों का संख्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। 2 है। क्यों हुआ 2? तो बोलना है क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती नजर आया। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बचा इस चैप्टर में 2.1 में। तो मैं आपको 2.1 से 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया करता हूं कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। इस कारण से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पाइएगा कि मेरे से 2 क्वेश्चन खुद बन गया, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं 1 नंबर के लायक हो चुका हूं। तो दोस्तों आप इस लेक्चर को देखिए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2.2 का पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद फिर 2.2 को स्टार्ट करूंगा। क्योंकि जब बेसिक आपको पता हो जाएगी तब आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर कीजिए। जितने भी क्लास 9 और क्लास 10 के विद्यार्थी है उसको मोबाइल में शेयर कीजिए, उसके पेरेंट्स में शेयर कीजिए, ताकि वो हमारा लेक्चर देख सके और हर तरह का कॉन्सेप्ट ले सके। थैंक यू।